हाय स्टूडेंट। आज का आपका टॉपिक है वन डे ग्राफ जनित्र। वन डे ग्राफ जनित्र। तो ये क्या होता है? सन 1931 में वन डे ग्राफ ने एक ऐसी स्थिर विद्युत जनित्र की रचना की या बनाया जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10⁶ वोल्ट के कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। अब इसका सिद्धांत जो है दो घटनाओं पर आधारित है। पहला, किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होता है, मतलब कि सिरा जितना अधिक नुकीला रहेगा विद्युत विसर्जन उतनी ही अधिक होगी। और दूसरा है कि किसी खोखले चालक का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है। तो क्या होता है? पहला आपका पहले ये बता देते हैं। सन 1931 में वन डे ग्राफ, ये वैज्ञानिक का नाम है, वन डे ग्राफ ने एक ऐसी स्थिर विद्युत जनित्र की रचना की जिसकी सहायता से अति उच्च विभव मतलब 10⁶ वोल्ट की कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि इसके द्वारा 10⁶ वोल्ट तक का जो विभव है, 10⁶ वोल्ट की कोटि का जो विभव है उतना उत्पन्न किया जा सकता है इसकी सहायता से। अब ये सिद्धांत किस पर करता है, किस काम पर ये जो है, कौन सी घटना होती है जिस पर ये कार्य करता है? तो आपका आता है सिद्धांत, प्रिंसिपल। इस मशीन के कार्य करने का सिद्धांत दो घटनाओं पर आधारित है। ठीक है, कौन कौन है अभी आपको बताए हैं, आधारित है। पहला, किसी चालक से वायु में विद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरों से प्राथमिकता से होती है। ठीक, सिरा जितना अधिक नुकीला रहेगा उससे विद्युत विसर्जन उतना ही अधिक होगा। और दूसरा क्या होता है, कोई खोखला चालक अगर है
तो खोखले चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी सतह या पृष्ठ पर विद्यमान होता है या विद्यमान रहता है। तो ये हो गया। तो अब आपका पहला वाला सिद्ध करते हैं कि ये कैसे है। तो चलिए पहला देखते हैं कि नुकीले से होता है कि नहीं होता है। यदि आर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक को क्यों आवेश देने पर उसका विभव v हो जाए, तब आपका v इज इक्वल होता है 1/4πε0 क्यों बाई आर। ठीक, तो इसलिए क्यू इज इक्वल आपका होगा v, या ऐसे डायरेक्ट कि 4πε0 v आर। ठीक है, तो इसलिए आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा इज इक्वल होता है क्यू बाई ए। तो यहां पर सिग्मा, अब क्यू आपका है 4πε0 v इंटू आर अपान ये आपका ए यानी पृष्ठीय गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 4πr²। तो ये आपका 4π से 4π और r की एक घात कैंसल हो गई। तो सिग्मा इज इक्वल आपका आया ε0 v अपान r। ठीक है, अतः ये आपका सिग्मा ये आपके r के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहां देखिए ε0 नियतांक और v जो है, अब अगर उसके पृष्ठ समविभव पृष्ठ रहेगा तो आपका ये v भी उसके लिए नियतांक हो जाएगा। तो आपका r के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब r जितना कम होगा ये सिग्मा उतना ही अधिक होगा। इससे स्पष्ट है कि यदि r टेंड्स टू 0 तब सिग्मा टेंड्स टू इनफाइनाइट, मतलब कि अगर r 0 की तरफ अग्रसर होगा या लगभग 0 के बराबर होगा तो ये सिग्मा का मान बहुत ही ज्यादा होगा। अर्थात आवेशित चालक के नुकीले सिरे पर आवेश की मात्रा अधिक होती है। मतलब कि सिरा जितना नुकीला होगा, क्योंकि त्रिज्या अगर कम हो जाएगी तो नुकीला हो जाएगा, और जब नुकीला होगा तो आवेश उस पर अधिक होगा। यहां से आपका स्पष्ट हो गया। तो पहला सिद्धांत इसका सिद्ध हो गया। अब दूसरा वाला आपका देखते हैं इसको। तो दूसरे वाले को देखते हैं क्या होता है। देखिए, मान लिया
ये आपका मान लिया ये जो है दो गोले, ये आपका ए गोला है और ये वाला बी है, दो गोले, इसकी त्रिज्या है आर। तो मान लिया स्मॉल आर और इसकी त्रिज्या आपका है बी वाले गोले का कैपिटल आर। मान लिया स्मॉल आर और कैपिटल आर त्रिज्या के दो गोले संकेंद्री रखे हैं। ए और बी नाम भी दे सकते हैं कि मान लिया दो गोले, कैसे, मान लिया स्मॉल आर और कैपिटल आर त्रिज्या के दो गोले ए और बी संकेंद्री रखे हैं। संकेंद्री रखे होने का मतलब जिनका केंद्र एक है और इन पर आवेश आपका स्मॉल क्यू और इस पर कैपिटल क्यू है। और इसे आप क्या किए हैं कि एक तार से, ये आपका तार है, तार से जोड़ दिया गया है। तो क्या है, मान लिया स्मॉल आर तथा कैपिटल आर त्रिज्या के दो गोले ए तथा बी संकेंद्री, मतलब कि केंद्र इनका एक ही है, संकेंद्री रखे हैं तथा इन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू स्मॉल क्यू तथा प्लस कैपिटल क्यू है। ठीक है, तब अब जो है गोले ए पर विभव, गोले ए पर विभव क्या होगा, वी ए। देखिए दोनों आवेशों के कारण विभव होगा, तो इसके कारण आपका हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस दूसरे वाले आवेश के कारण 1/4πε0 आपका यहाँ कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। और गोले बी पर विभव उस पर भी सेम वही चीज, तो वी बी 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या आर है तो दोनों कंडीशन में यहाँ आर ही रहेगा कैपिटल। तो 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर। अब विभवांतर निकाल लेते हैं, इसलिए विभवांतर यानी कि वी ए माइनस वी बी, तो आपका आया 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई आर माइनस ये आपका 1/4πε0 स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर। तो वी ए माइनस वी बी आपका आया, देखिए 1/4πε0 क्यू बाई आर और यहाँ पर भी है तो ये भाग कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस 1/4πε0 और ये आपका क्यू बाई कैपिटल आर। तो वी ए माइनस वी बी इसमें आपका कॉमन है Q/4πε0, तो यहाँ आपका बचेगा 1/r माइनस 1/r। ठीक है, ये आपका निकल करके आया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे स्पष्ट है कि अब इससे क्या स्पष्ट है, पहला चीज कि वी ए माइनस वी बी का मान, ठीक है,
वी ए माइनस वी बी का मान देखिए, इसमें कैपिटल क्यू कहीं पर नहीं है, मतलब कि इस गोले बी पर, ये जो गोलीय कोष बी है, इस पर कुछ भी निर्भर आवेश हो तो उस बात पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं करता कि इस पर क्या आवेश है, चाहे वो धनावेशित हो, ऋणावेशित हो या निरावेशित हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल क्यू नहीं है। तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी का मान गोलीय कोष बी के आवेश पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, चाहे वह धनावेशित हो, कैसा हो, धनावेशित हो, ऋणावेशित हो या निरावेशित हो, मतलब कोई आवेश ना हो, निरावेशित हो। और दूसरा चीज यहां पर देखिए, आर, ये आपका आर कम है, यानी कि 1/r, ये मान बड़ा होगा इस 1/r से, क्योंकि भिन्न में यदि अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, यानी कि आर, यहाँ चित्र में आप देखिए आर, ये वाला भाग छोटा और ये बड़ा है, तो यानी ये धनात्मक है। यदि ये क्यों भी धनात्मक है तो ये वी ए माइनस वी बी का मान धनात्मक आएगा, मतलब कि वी ए बड़ा होगा वी बी से। यदि स्मॉल क्यू धनावेश है या धनात्मक है, तब वी ए इज ग्रेटर देन वी बी।